Hello viewers, welcome back to my YouTube channel again. So in this video we are going to read about three-dimensional geometry. Chapter name is plane. Okay, we have already started the chapter plane and we have solved some solution also, and in this video we are again जस्ट हैव टू डू, हम लोग फिर से प्लेन चैप्टर ही करेंगे. ठीक है, समतल जिसको बोलते हैं. तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर क्लास 12 स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट ऑल्सो, और क्लास 12 लेवल आईसीएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सॉरी नॉट आईसीएससी बोर्ड ऑल्सो. तो बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेरियस फॉर्म. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेरियस फॉर्म. ठीक है, हम इसका वेक्टर फॉर्म ही पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे. वेक्टर फॉर्म. तो जैसे मेरा यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है. ठीक है, वो प्लेन कैसा दिया हुआ है? व्यूअर्स गिव मी 1 मिनट. यहाँ पर मेरा एक प्लेन दिया हुआ है. जैसे मान लीजिए ये एक मेरा प्लेन है. ठीक है, और this is one vector, this is another vector, और ये एक r वेक्टर है. this is the origin, this is the unit vector, this is the unit vector, और this angle is 90 degree suppose. We are naming it n and p. Understood? So if n is a unit vector normal to a given plane, n is the normal, small n is the normal to a given plane. This is the plane, ये प्लेन है. ठीक है, और इस प्लेन में ये जो n है वो नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर टू. ओके, और दिस इज ओ एन, नॉट ओ एन, let on is equal to pn vector. ओके, on equal to pn vector हम लोग ये ले रहे हैं. if n be a unit vector normal to a given plane directed from the origin to the plane and small p is the length of the perpendicular drawn from the origin to the plane, then the vector equation of the plane. तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है, हम इसका नेमिंग करेंगे ABCD. ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑब्वियसली वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन वो क्या हो जाएगा? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p. ठीक है, ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p. ठीक है, और since n is an unit vector so we can represent it by n cap, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r is equal to p, ये भी लिख सकते हैं. तो यहाँ एक रिमार्क भी है. what is that remarks? The equation of a plane which is at a distance p from origin and which is perpendicular to n is r dot n is equal to p. ठीक है, तो the equation of a plane which is a distance p from origin, ये this is the distance, this is the p is the distance from
P is the distance of the plane from origin. Okay, P is the distance from the of the plane from origin. और ये जो n है, n कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर है along P. ठीक है, यूनिट वेक्टर है, दिस इज एन यूनिट वेक्टर along P. P बराबर है एक यूनिट वेक्टर है और वो नॉर्मल है ABCD प्लेन के ऊपर. ठीक है, यह कॉरोलरी है. कॉरोलरी में मैं शेरमैन कॉरोलरी मैं बोलता हूँ, इफ n इज ए वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन r डॉट n इज इक्वल टू q रिप्रेजेंट ए प्लेन. If n is a vector normal to a given plane, then r dot n is equal to q represent a plane. ठीक है, तो वो एक कॉरोलरी है. यहाँ पर प्रूफ भी दिया हुआ है, आप प्रूफ बुक्स देख सकते हैं. तो अब हम आ जाते हैं. तो ये तो गया एक वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन व्हिच इज at a distance from origin, at a distance of P from origin. Okay, तो अब स्केलर कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म हम देखेंगे. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म. फर्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन. नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. क्या है नॉर्मल फॉर्म? इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन एंड एन कैप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कैप एंड पी एक्स वाई जेड बी द गिवन पॉइंट, देन अगर एल एम एन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कैप, इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा. ठीक है, और पी एक्स वाई जेड ये मेरा एक गिवन पॉइंट है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? एन कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि r डॉट एन इज इक्वल टू पी. r डॉट एन इज इक्वल टू क्या है? p है. तो अभी वो वैल्यू हम यहाँ पे बैठाते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू पी. यहाँ से हम लोग को मिल रहा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू क्या? पी. तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन व्हिच हैज डायरेक्शन कोसाइन एल एन एन. ठीक है, अब जनरल फॉर्म, जनरल कार्टेशियन फॉर्म वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में. व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन हम यहाँ पर लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन वो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म हो गया ऑफ प्लेन. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर. ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन of a plane
passing through a point A and whose position vector A का पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर, ठीक है, whose position vector is A vector and perpendicular to a given vector n कैप, ठीक है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये मेरा आ जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है। अब दिस इज n वेक्टर दिया हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू n, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing थ्रू क्या होगा, ऑरिजिन होगा, और परपेंडिकुलर टू होगा, किससे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर टू किससे होगा, n कैप, वो क्या हो जाएगा, r डॉट n इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म, फिर से हम लोग आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू ए पॉइंट, कार्टेशियन equation of a plane through a point A whose इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन एंड perpendicular to a line whose direction cosine उस लाइन का जिसे परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, हो जाएगा ABC, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जो x1 y1 z1 से पासिंग थ्रू है और परपेंडिकुलर टू ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज ABC, ठीक है। मतलब अगर हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लेन, दिस विल बी माय प्लेन, ठीक है, दिस x1 y1 z1 से पासिंग थ्रू है और ये एक स्ट्रेट लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो है ABC, ये, ठीक है। तो इस प्लेन का मुझे इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसका इक्वेशन हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 दैट्स इक्वल टू 0। ये यहाँ पर जो a b c है क्या होता है, वो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है,
हम लोग को नॉर्मली वो पता है, ठीक है, जो ए बी सी जो रहता है वो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। तो सिंस ये अगर प्लेन का ऊपर नॉर्मल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो हम वही ले लें। और अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो उसमें मुझे ये एक्स वाई जेड वेरिएबल तो रखना ही पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड वेरिएबल यहाँ से है, और सिंस वो प्लेन पासिंग थ्रू है x1 y1 z1 से, तो x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1, ठीक है। और अगर हम ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका पिक्चर, ठीक है, जो r माइनस ए डॉट एन कैप इजिकल टू 0, इसका जो अगर हम इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका पिक्चर कैसा आएगा हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल, होप आप लोग समझ पाएंगे। दिस नेक्स्ट n वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये ऑरिजिन है ऑब्वियसली, ये n वेक्टर है, और ये r वेक्टर है, ठीक है। और इसको अगर हम नाम देंगे ए एन पी, और ए बी सी डी इज़ माई रिक्वायर्ड प्लेन, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इजिकल टू 0। यहाँ पर समरी भी दिया हुआ है, आप समरी देख सकते हैं। दिस पॉइंट फॉर्म, अब हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर कर रहे थे, दिस पॉइंट फॉर्म, ओके, दिस फॉर्म इज नोन एज वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्व क्वेश्चन इज गिवन, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग को कि आप वो सॉल्व क्वेश्चन में जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 28B रिलेटेड टू प्लेन, ठीक है। एक्सरसाइज 28B EX 28B, ठीक है, ऑब्वियसली RS अग्रवाल। The solutions is very helpful for BSc students also, not only class 12 standard student. The solution is all helpful for BSc standard student also. So I suggest all the BSc standard students that you also can see the video, so that this video will help you. Next, तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन एंड k इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले कार्टेशियन इक्वेशन हम इसको खोजेंगे। फाइंड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, find the Cartesian vector and Cartesian equation of a plane which is at a distance of 5 unit from the origin and which is k unit vector, k vector, that is small k hat as a unit vector normal to it। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस में है, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है 5 यूनिट, ओके। तो अगर हम प्लेन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द कार्टेशियन, दिस इज OX OY एंड दिस इज OZ, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर ये ड्रॉ किए, ये ऑरिजिन हो गया मेरा, ठीक है। तो इस ऑरिजिन से वो प्लेन पास होगा जो ऑरिजिन से जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट। दैट मीन्स तो हम लोग को ऑरिजिन से डिस्टेंस बोल दिया है 5 यूनिट। अब और एक चीज़ यहाँ पर बोल दिया है कि which has k hat as unit vector normal to it। तो k hat यूनिट वेक्टर, उससे उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा। तो k हैट हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल x का तरफ i हैट होता है, y का तरफ क्या होता है j हैट होता है, और z का तरफ क्या होता है k हैट होता है। तो 5 यूनिट वो प्लेन का डिस्टेंस इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन सिंस k बी द यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दैट प्लेन, सो हम लोग का क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन वो इधर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम z इक्वल टू 5, सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, क्योंकि वो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस में है, 5 यूनिट डिस्टेंस में है, ठीक है। तो अगर हम प्लेन लेंगे z इक्वल्स टू 5, सो दैट विल बी माई आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस of it from origin। अगर हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए क्लियरली द required equation or vector equation of the plane क्या हो जाएगा, r डॉट n होता है ना, r डॉट n इज इक्वल टू वो डिस्टेंस होता है, p होता है, p इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, r डॉट k हैट इज इक्वल टू 5, ये वेक्टर इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन मुझे इज द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो r वेक्टर को हम ले लेंगे, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस ये हो गया, r वेक्टर को हम ले लेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये ले लिए r वेक्टर को, ठीक है। अब हम r डॉट k निकालेंगे, r डॉट k इज इक्वल टू 5, ये निकालेंगे, तो ये हो गया मेरा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 5, दैट्स इक्वल्स टू z इंटू k कैप इंटू k कैप, z इंटू k हैट डॉट k हैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन z इक्वल टू 5। तो ये आ गया मेरा कार्टेशियन इक्वेशन और ये आ गया मेरा वेक्टर इक्वेशन। क्विकली मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन एंड हुज नॉर्मल वेक्टर इज फ्रॉम ऑरिजिन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर इक्वेशन आएगा r डॉट 3i कैप
प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 7। ये वेक्टर फॉर्म आ गया। आप लोग होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, और व्यूअर्स यहाँ पर r डॉट n होता है, r डॉट n, और n इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, अलोंग दिस वेक्टर। तो इसके लिए मुझे इसको 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, दैट मीन्स r डॉट दिस इज इक्वल टू 70। तो दैट्स इम्प्लाइंग r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5k कैप माइनस 5j कैप, j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई रूट 70 इज इक्वल टू 7। दैट्स इम्प्लाइंग r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 7 रूट 70। ठीक है, ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन। ओके, अब कार्टेशियन इक्वेशन मुझे निकालना है इसका। इसका अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ अगर हम r का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो दैट शुड बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब हम इसका वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। तो ये वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये आ जाएगा। दैट्स इक्वल टू 7 रूट 70। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 7 रूट 70 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance 6 by root 29 from the origin and whose normal vector from origin is given. So that is quite similar to this. So this vector is the normal vector, 3i cap plus 5j cap minus 6k cap, this is the normal vector, ये normal vector है, but not unit normal vector, this is the unit normal vector। तो मुझे इसका यूनिट नॉर्मल पहले निकालना है, उसके साथ r को डॉट प्रोडक्ट करना है, वो मेरा आ जाएगा 7। तो ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्वियसली एक्सरसाइज 28b। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance 6 unit from the origin and which is normal with its direction ratio 2, -1 and 2। Question number 4, find the vector and Cartesian equation of a plane which is at a distance 6 unit from the origin and which has a normal with its direction ratio 2, -1, 2। ठीक है, तो वो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ये आ जाएगा ना नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1, that is 1/3 into 2i cap minus j cap minus 2k cap. This is the unit normal vector. अब हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर 2i cap minus j cap minus 2k cap, दैट्स इक्वल टू r के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, दैट्स द डिस्टेंस इज गिवन हियर एज 6 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा r डॉट
2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 18। ये आ गया, ठीक है। और इसका अगेन कार्टेशियन इक्वेशन सिमिलरली हम निकालेंगे। आर का जगह में एक्स वाई जेड बैठा देते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 1/3 इंटू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये बैठा दिए। दैट्स इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2z ट्वाइस जेड इज इक्वल टू 12। तो वो ये आ गया उस इक्वेशन का, उसका वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन और दिस इज नॉट 12, दिस इज 18, सॉरी दिस इज 18। तो वो आ गया उसका वेक्टर इक्वेशन और नॉर्मल कार्टेशियन इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन आ गया और ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल, ये भी सेम ही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, दिस ऑल्सो राइट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर्म ऑफ द ऑरिजिन टू द प्लेन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि r डॉट एन वेक्टर इजिकल टू पी होता है, और n इजिकल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n इजिकल टू दिया हुआ है माइनस 3i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है ऑरिजिन टू द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, r डॉट 3i कैप माइनस 12j कैप, 3i कैप माइनस 12j कैप माइनस 4k कैप प्लस 39 इजिकल टू 0, ये दिया है प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि क्या होता है, r डॉट एन वेक्टर इजिकल टू पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, दिस इज r डॉट एन इजिकल टू पी, ये होता है जहाँ पर ये n मेरा क्या हो जाता है, ये दिस n एंड ये p है ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। और ये n, दिस n शुड बी द यूनिट वेक्टर। ये n होता है, n वेक्टर नहीं, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है n का, n, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा n वेक्टर क्या दिया हुआ है, n वेक्टर यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 12j कैप माइनस 4k कैप, दिस n वेक्टर। सो n यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3i कैप माइनस 12j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, मुझे ये दिस शुड बी, वी विल गेट 13। तो ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 12j कैप माइनस 4k कैप बाय 13, ठीक है। ये ऐसा आ गया। और सिंस इट इज r डॉट एन इजिकल टू पी, और यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 39, तो हम इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे
तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, आर डॉट एन वेक्टर बाय मॉड एन वेक्टर इजिकल टू पी बाय मॉड एन। होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। एन वेक्टर इजिकल टू दिस, और पी यहाँ पर पी क्या है, पी इजिकल टू यहाँ पर है 39, यहाँ पर 39 है, ठीक है। और मेरा होता क्या है, अगर हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, मेरा होता क्या है, आर डॉट एन वेक्टर इजिकल टू पी, ये होता है। तो आर वेक्टर डॉट एन बाई मॉड एन, यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो दिस शुड बी आर वेक्टर आर वेक्टर डॉट 3 बाई, दिस इज 13, 3 बाई 13 आई कैप माइनस 12 बाई 13 जे कैप माइनस 4 बाई 13 के कैप, ठीक है। ये आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू पी कितना है मेरा 39, पी का वैल्यू कितना है 39, और मॉड एन का वैल्यू कितना है 13, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा दिस इक्वल टू 3, दैट इज आर वेक्टर डॉट 3 बाई 13 आई कैप माइनस 12 बाई 13 जे कैप माइनस 4 बाई 13 के हैट इजिकल टू 3। तो यहाँ से मुझे एन कैप मिल गया, ये मेरा मिल गया एन कैप, ओके, और ये मेरा मिल गया पी, दैट इज द डिस्टेंस। ये और ये पी जो है, ये पी मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। तो डिस्टेंस यूनिट, दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और ये हो जाएगा मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। दिस इज एन वेक्टर, दिस इज एन वेक्टर। अब हम लोग जाना है क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज गिवन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, इसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 9 के कैप, दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज वेक्टर फॉर्म। हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो हम आर के जगह में क्या बैठा देंगे, सिंपल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 9 के कैप, दैट्स इक्वल टू 8। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y माइनस 9z इक्वल टू 8। और यही तो नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पर 3, 5 माइनस 9 इज द डायरेक्शन रेशियो। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने बोलेगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 5 एंड माइनस 9। अब हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, जिसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। वेक्टर इक्वेशन करने के लिए मुझे डायरेक्शन रेशियो को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को ख्याल रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन रेशियो
को लेके हम लोग को करना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो कौन सा होता है। जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उस वेक्टर का जो कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वही कोफिशिएंट हो जाएगा उस प्लेन का यूनिट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। बस ये मुझे याद रखना है। वो अगर हम लोग याद रख पाएँ तो मेरा मैथ हो गया। जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, जिसके कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज -7y, 5x - 7y प्लस ट्वाइस z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये दिस आर द डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का, तो मुझे वो वेक्टर, जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होगा उस प्लेन का, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का, ये हो जाएगा 5 - 7 और 2। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, हम इसको कैसे हम लोग इसको इवेल्यूट करेंगे। इसको अगर हम ऐसा करके लिखेंगे कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 5i कैप - 7j कैप प्लस 2k कैप प्लस 4 जहाँ पर है ऐसे हम रख दिए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। दिस इज माई आर वेक्टर। और ये इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं 5i कैप - 7j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस 4 दैट्स इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, 9, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग को एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है व्हिच इज नॉर्मल टू द प्लेन x - 2y प्लस 2z इक्वल टू 6। इस प्लेन का ऊपर नॉर्मल है, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उस वेक्टर का इक्वेशन मुझे निकालना है जो इस प्लेन का ऊपर नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ द वेक्टर और द वेक्टर इज क्या हो जाएगा, वही हम डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे। दिस इज 1, दैट इज i कैप - 2j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया जो इस प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब इससे इसको इसका मॉड्यूलस देके डिवाइड कर देना है। तो द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप - 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 1/3 i कैप - 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग को ओनली डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x - 6y प्लस 2z, 3x - 6y प्लस 2z दैट्स इक्वल टू 7। ये प्लेन का इक्वेशन मुझे दे दिया, ठीक है। हमें बोला फाइंड करने बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 - 6 और 2। ये हो गया इसके प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। तो प्लेन का नॉर्मल का अगर ये डायरेक्शन रेशियो हो गया
तो डायरेक्शन कोसाइन मुझे फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 3/√3² प्लस -6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 2 दैट इज -6/7 2/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/7 -6/7 और 2/7। दिस विल बी माई आंसर। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अनदर क्वेश्चन में, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम लोग डायरेक्शन कोसाइन टू द डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, और मुझे और एक प्लेन दे दिया है, इस टाइप का और एक प्लेन दे दिया है, और मुझे बोला है कि उस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए नॉर्मल का, और उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यही प्रोसेस हमको काम करना पड़ेगा। और डायरेक्शन उसका अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग का एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम अभी बता रहे हैं आपको, पहले बताए नहीं। इफ ओ बी द ओरिजिन, अगर ओ मेरा 0,0,0 ओ बी द ओरिजिन और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, और o ओरिजिन है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम o, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर हम उसको डिनोट किए OP से, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d डिवाइडेड बाय √अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पूरा मॉड का अंदर आ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है, तो अगर हम वो डिस्टेंस OP ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0, चलिए ये सब पार्ट 0 ही होगा, ओनली यहाँ पर क्या रहेगा, -5 डिवाइडेड बाई √अंडर ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज x कोएफिशिएंट स्क्वायर, y कोएफिशिएंट स्क्वायर एंड z कोएफिशिएंट स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा, दिस इज 9 प्लस 4 13 √14 आई थिंक, √14 ना। सो द आंसर शुड बी 5√14। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन वो भी हम निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन 2/√14 3/√14 और -5/√14। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, और एक बार हम पढ़ते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक मुझे प्लेन फाइंड करना है, वो पॉइंट से जा रहा है 2 -1 1, ये पॉइंट से जा रहा है, और परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन का परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4:2-3। तो यही तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन हो गया, मतलब यही तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। समझ में आ गया, और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, और प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं,
इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई वन दैट इज वाई प्लस वन प्लस प्लस नहीं माइनस 3 इंटू जेड माइनस जेड वन दैट्स इक्वल टू 0. This is 4x minus 8 plus 2y plus 2 minus 3z plus 3 is equal to 0. This is 4x plus 2y minus 3z और ये मेरा आ जाएगा -3 that's equal to +3. So this is the required equation. This is question number 12. और this is the Cartesian equation और इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, दिस कार्टेशियन इक्वेशन और इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप दैट्स इक्वल टू 3. ये आएगा इसका वेक्टर इक्वेशन. अब क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. ओके ये एक बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. तो देखिए ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, जिसका पॉइंट है 0,0,0 और ये मेरा प्लेन है, दिस इज माई प्लेन, ठीक है. और यहाँ पर एक पॉइंट है हम लोग ले रहे हैं, दिस इज ओरिजिन ओ, यहाँ पर पॉइंट है पी, हम ले रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये पॉइंट ले रहे हैं. और इस प्लेन का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, इस प्लेन का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, ये जो डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 और 4, ये डायरेक्शन रेशियो है, ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, यही तो इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है. तो अगर हम ये ओपी ऐड करते हैं, ओपी अगर हम ऐड करते हैं तो ओपी तो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी वो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अंडरस्टूड. तो वो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा 2, बीटा इजिकल टू 3, गामा इजिकल टू क्या आ गया 4, ठीक है. और वही पॉइंट तो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है. अब viewers, the process should we have to change something to solve this question. The तो हम लोग जैसा देख रहे थे कि अगर प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है. और तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, हम अल्फा बीटा अभी नहीं ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2, 3, 4. दिस आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन, ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, जैसे पास थ्रू है ऑरिजिन से, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1. दिस इज जो 0,0 से पास थ्रू है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू 1, ठीक है. तो उस टाइप का लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/2 इजिकल टू y/3 इजिकल टू z/4, ठीक है. ये प्लेन का डायरेक्शन किसी ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये x माइनस 0 होता है, y माइनस 0 होता है, जेड में हम वो लिखे नहीं, एक दैट्स इक्वल टू हम लोग ले लिए दैट्स इक्वल टू लैम्डा. तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा
4 लैम्डा। अब ये पॉइंट अगर हम लोग ये इसको एक पॉइंट में लिखते हैं, दिस इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, और तो ये पॉइंट ही लाई करेगा यहाँ पर, दैट इज एन और पी, वॉट एवर नेम इट। अगर हम इसको पी नाम देते हैं तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, ठीक है। और ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल लाई इन दिस प्लेन, तो यहाँ से 2 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा, 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम लैम्डा सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 12/29, लैम्डा इज इक्वल टू 12/29। तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 24/29, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू बैठा देंगे 24/29, 36/29, 48/29, ठीक है। तो सिमिलरली 13 का दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व करिए, ठीक है। और दिस इज द पार्ट 1 of exercise 28b up to question number 13 I have solved. Next we will start from question number 14. Find the length of the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 3 minus 2, 3, 7 to the plane. Length of the foot of the perpendicular drawn from the point. तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन मेरे साथ रहिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।